KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, इस वक्त यहाँ पर जो इफ्तिताह होने जा रहा है, जो मजलिस लगी है, ये काब टूर एंड ट्रैवल्स की हाफिज के ओपनिंग का इफ्तिताह की ये मजलिस है। और काब टूर एंड ट्रैवल्स जो इस वक्त हमारे सूबे कर्नाटक के अंदर मौलाना हसन साहब दामद बरकातुहुम, जो इस वक्त पूरे दुनिया के मशहूर और मारूफ आलिम दीन आला मुकाम रखने वाले मौलाना अकबर शरीफ साहब दामद बरकातुहुम के फर्जंद हैं। मैं समझता हूँ कि जो ये खिदमत जो शुरू हुई है, ये पूरे सूबे और मुल्क के लिए एक नेमत है जो मौलाना हसन साहब ने शुरू की है। अभी काब जो टूर जो यहाँ पर ओपन हुई है, हाफिज जो इब्तिदा है, ये इनका जो है 8 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और मुझे आपके पास बात रखने के लिए मुझे इसलिए कहा गया है, इसमें कोई और दूसरी खुसूसियत नहीं है, क्योंकि हजरत के आगे हम क्या बोल सकते हैं। मुझे इसलिए चुना गया है क्योंकि ये 8 साल से जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो हमारे सामने मौजूद है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। आज जो है हमारे टुमकुर के अंदर, मैं काब वालों की सर्विस के बारे में आपको क्या बताऊं, कितने अच्छी सर्विस देते हैं। बस इतने मैं मुख्तसर में कह देता हूं कि काब टूर और ट्रैवल्स के लिए हमें वहां पर ज्यादा तश्कील देने की जरूरत नहीं पड़ती, लोगों को 11 टूर आओ बोल के जाकर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हसन मौलाना तारीख तय करते हैं, उस तारीख पर खुद ब खुद हाफिज को लोग आना शुरू हो जाते हैं। ये हकीकत बात है। ये क्योंकि आपके सामने ये बात मैं रख दूं कि आज जो है पूरे कर्नाटक सूबे के अंदर आज बहुत बड़ा इस हज और टूर के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। कितने लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह, कितने लोग इससे फायदा उठा चुके हैं, वो खुद आकर अपने खानदानों में तश्कील करके हमें आदमी दे देते हैं। और जो है अल्लाह के फजल से मैं ये बोल रहा था कि आज पूरे सूबे के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। कितने लोग पैसे खाते चले गए। मैं अल्लाह की कसम का कहता हूँ, मैं जब भी सीढ़ियां चढ़ रहा था तो एक शख्स पूछ रहे थे कि क्या ओपनिंग है, तो उन्होंने कहा कि एक बंदे से कह रहे थे कि हाफिज आज उम्र के हाफिज की ओपनिंग है। तो उन्होंने कहा मेरे तो एक आदमी 60-65 रुपए लेके खा गया। अभी इस वक्त कुछ मिनट की पहले की बात है। वो आपके शायद कोई आपके गांव के होंगे, मैं नाम सुना हूं, नाम नहीं बताता। 60-65 रुपए लेके थे, फिर 80-85 में जाकर आया बोल रहे थे। तो आज इतने सारे घोटाले होने के बावजूद भी लोग जाकर वहां फंस रहे हैं। मगर मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला ने बहुत वक्त कम है, अभी मगरिब का वक्त होने वाला है, बहुत वक्त कम है। मुख्तसर अंदाज में बात कह देता हूं। मैं इस बात में मुख्तसर बात में मैं बात रख देता हूँ। ये जो आज इस वक्त जो ब्रांच यहाँ पर काब टूर एंड ट्रैवल्स का जो है सेंटर खुला है, जो ब्रांच खुली हुई है, ये मैसूर जिले वालों के लिए एक नेमत है, अल्लाह की कसम नेमत है। क्योंकि हमारे जो टूर है ये मामूली टूर नहीं है, जैसे लोग लेके जा रहे हैं लेके आ रहे नहीं। जितने टूर में हमारे लोग सफर करके आए हैं, इस बात को हम कसम खाकर कह सकते हैं, लोग जो बनकर आए हैं वहां से, फिक्रें लेकर आई है, दिन की मेहनत की फिक्रें लेकर आई है। और ये काम जो है उलमा इकराम और दाई दिन की मेहनत करने वाला वो काम है ये। मगर आज जो है बहुत सारे लोग ऐसे लोग इसके अंदर फंस गए हैं और काम कर रहे हैं, हम बोल नहीं सकते आप। और एक बात मैं आपको कह देता हूँ कि इसलिए वो बात मैं लंबी कहना नहीं चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल से सर्विस दे रहे हैं, बहुत अच्छी है। तालीम के निजाम के साथ ये चलता है टूर। ये टूर के अंदर तालीम के निजाम के साथ टूर चलता है। फज़ाइल अमल की तालीम भी इसमें होती है, और जितने हरमैन शरीफैन के जितने मुक़द्दस मकामात हैं, वो पूरे मुक़द्दस मकामात की पहले तालीम के अंदर पढ़ा जाता है, फिर उस मकामात पर लेकर जाया जाता है।
तब जाकर जो है माशाअल्लाह अच्छा चल रहा है। हम इससे बहुत खुश हैं कि हमारे जिले के लिए भी एक नेमत है। मैं कहता हूँ पूरे 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 सूबे के लिए एक नेमत है काबा टूर सर्विस। इसे जितने यहाँ लोग आए हैं माशाअल्लाह, ये लोग जो जमा हुए हैं, बाहर भी है, नीचे भी लोग हैं और ऑफिस के अंदर भी लोग हैं। ये कोई मामूली लोग नहीं, इनके पीछे बड़े बड़े खानदान लगे हुए हैं। इसलिए जितने लोग आए हैं, आपसे आजिना दरखास्त है, आपसे हमारी इल्तिजा है कि आप जो जब भी आपके खानदान कबीले के अंदर कोई अगर हज उम्रे के लिए जाते हैं तो हमारे काबा और टूर एंड ट्रैवल्स के लिए खिदमत का मौका देकर हमें खिदमत करने का मौका दे। और यहाँ के जो जिम्मेदार हैं मुफ्ती जाकिर साहब हैं और मुफ्ती जाकिर साहब और मौलाना इस्माइल साहब, माशाल्लाह दोनों उलमा हैं। और हमारी जो हमारी काब का टूर है, इसके पीछे जिसकी दुआएं हैं, जिनकी दुआएं हैं, वो तो आपके सामने बैठे हुए हैं। इनकी दुआओं से ये टूर चल रहा है। बस आप सब हमारा साथ देकर हमारी मदद करें इंशाअल्लाह। आने वाले कौन है, सही रहनुमाई करेंगे, सही खिदमत करेंगे, कोई धोखा नहीं होगा और हमारा हज उम्रा सही होगा, उसको देखकर भी कदम उठाना पड़ता है। तो ऐसे लोगों का इंतखाब करना पड़ता है। जैसे हज़रात ने बताया कि भाई हमारे यहाँ तालीम भी होती है, फिर वो तालीम के बाद तमाम ज़ियारतों को ले जाया जाता है, फिर वहाँ समझाया जाता है भाई ये ओहद है तो इसकी क्या तारीख़ है, ये कुबा है तो इसकी क्या तारीख़ है, क़िबलतैन ये मस्जिद है उसकी क्या तारीख़ है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं मदीने में, मक्के में, अरफात है, मुज़दलिफ़ा है, मिना है, तो जबल सौर है, जबल हिरा गार है। तो ये सारी चीज़ें समझना पड़ता है। फिर उसको देखेंगे तो फिर उसका लुत्फ़ और मज़ा अलग आता है। तो ये समझाने वाले उलमा है। अल्हम्दुलिल्लाह उसी निस्बत पर इन हज़रात ने ये कदम उठाया है कि सूबे के मुख्तलिफ अज़ला में कि हमारे बिरांचस हों और वहाँ से उम्रे के लिए ले जाया जाए, उनकी सही खिदमत की जाए और सही उम्रा और हज करा के उनको वापस लाया जाए, ताकि उनके अजर सवाब में हमारा भी हिस्सा हो। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि ऐसे लोगों की अल्लाह ताला मदद फरमाए और इनके लिए आसानियाँ मुहैया फरमाए, रुकावटों को दूर फरमाए और इनको इखलास के साथ ये खिदमत करने की खुदा तौफीक अता फरमाए। असल में हज तो ज़िंदगी में एक मरतबा उन लोगों पर फ़र्ज़ है जो हज पर जा सकते हैं, गरीबों पर हज फ़र्ज़ नहीं है। अलबत्ता हर एक मुसलमान की तमन्ना होती है कि हम बैतुल्लाह जाएँ, अल्लाह का घर का दीदार करें, तवाफ़ करें, उम्रा करें और मदीने मुनव्वरा जाएं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े अतर की ज़ियारत करें। तो तमन्ना तो होती है। और अगर कोई मुसलमान जा सकता है, जैसे बहुत से मुसलमान गरीब होते हैं लेकिन अपना मकान बना लेते हैं, अपने बच्चों की शादियाँ कर लेते हैं, छोटी मोटी सवारी में ले लेते हैं। इस तरह अगर छोटे से खर्च में अगर उम्रा कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए। अगर अल्लाह ने उनको सहूलत दी है, आसानी दी है, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करें और उसी के नाम से कर ले। तो इसलिए कि हदीस में जो हदीस भी सुना रहा था वो पूरी नहीं कर सका कि आपने फरमाया कि उम्रा करो, इससे दो बातों का नफा होगा। एक तो तुम्हारा फक्र फाका दूर हो जाएगा। आदमी हज उम्रे पे पैसा खर्च करता है तो लोग समझते हैं इतना पैसा हमारा खर्च हो गया, कम हो गया, लेकिन हदीस कहती है कि जितना आदमी खर्च करता है उससे अल्लाह ताला कई गुना ज्यादा उसे दे देते हैं और फिर उसके गुनाहों को ऐसा साफ कर देते हैं जैसे भट्टी में लोहा सोना चांदी डालकर निकालने से उसका मैल दूर हो जाता है। इस तरह आदमी गुनाहों से भी साफ हो जाता है। तो वह आखिरत के एतबार से गुनाहों से साफ हो गया, दुनिया के एतबार से फक्र फाका से उसे नजात हो गई, और क्या चाहिए। इसलिए गरीब भी तमन्ना रखे और ये बात है कि जो सच्ची तलब होती है तो अल्लाह ताला वसाइल पैदा कर देते हैं। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह मुसद्दिक़ुल असबाब है। अगर अच्छी तलब और तड़प होती है तो अल्लाह ताला वसाइल पैदा कर देते हैं। ये बात छोटी सी मैं सुनाता हूँ कि मैं पहला महीने अभी हज नहीं किया था, हमारे एक बुजुर्ग वहाँ पर रहते थे, मौलाना सईद अहमद खान साहब मदीने में, वो हिंदुस्तान ही के थे लेकिन मदीने में रहे और 50-60 साल रहे, वही इंतकाल हुआ। तो हजरत से मतलब हमारी मुलाकात हुई थी हमारे हिंदुस्तान में। तो मैंने हजरत को ख़त लिखा मदीने कि हजरत मेरा जी चाहता है कि मदीने आऊँ, हज उम्रा भी हो और आपसे मुलाकात भी हो, लेकिन असबाब नहीं है, दुआ फरमा दीजिए। तो हजरत का जवाब ये था कि भाई तुमने मदीने आने की, हमसे मुलाकात की और हज और ज़ियारत की तमन्ना की है और असबाब ना होने की शिकायत भी की है। कहा कि असबाब की तरफ नजर ना करो, तलब सादिक पैदा कर लो, अल्लाह बगैर असबाब के पहुंचाएंगे। लिहाजा अल्लाह ने कितनी मदद पहुंचाया हज उम्रे पर हमें को मालूम नहीं है। असल में कर्ज लेकर कर सकता है, बशर्ते कि उसे कर्ज अदा करने की ताकत और हिम्मत हो। सूद पर, ब्याज पर पैसा लेके नहीं जाना चाहिए, वो गलत है।
لیکن اگر آدمی میں طاقت ہے، جیسے گھر بنانے کے قرض لے لیتا ہے، شادی کے لیے قرض لے لیتا ہے، اگر کوئی قرض دینے والا ہے اسے اور سہولت کے ساتھ اور اسے قرض ادا کرنے کی نیت بھی ہے اور آئندہ سہولت بھی اسے ہے تو وہ قرض لے کر بھی جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔